मेरी ईद उल अज़हा 2026 बाकी तमाम ईदों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। 8 ज़िलहज को आप मिना के मकाम पर मुंतकिल हो जाते हैं। रहने की जगह होती है और एक कमरे में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। आप यकीन जानिए एक ऐसा सुकून, एक ऐसी रूहानियत, एक ऐसी तमानियत आपके अंदर उतर जाती है। मुज़दलिफ़ा वो मकाम है जहाँ पर आपको खुले आसमान के तले रात गुजारना होती है और दुनियावी चीज़ों में पड़ गए हैं, इनसे हमें दूर होना है। यही इस्लाम की खूबसूरती यहाँ पर सिखाई और बताई जाती है। 9 ज़िलहज जो है यौम अरफा वो एक अहम रुकन है। तो मैं रब ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि ये सफ़र मुझे नसीब हुआ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। मेरी तरफ़ से आप तमाम देखने वालों को गुज़िश्ता ईद बहुत 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 मुबारक हो। आप लोगों की ईद यकीनन बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज मैं आप लोगों से अपनी ईद के हवाले से बात करना चाहती हूँ। मेरी ईद उल अज़हा 2026 बाकी तमाम ईदों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि हज की गर्ज से मैं सऊदी अरेबिया में मौजूद हूँ और हज के एक्सपीरियंस के बारे में भी मैं आप तमाम लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी। वो तमाम एक्सपीरियंस, वो तमाम जर्नी, ये एक सफ़र, अपना जो दीनी फ़रीज़ा था वो भी मुकम्मल किया मैंने, इस रूहानी सफ़र को भी मुकम्मल किया, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। वीडियो एक बनाई थी हमने जब मिना टेंट्स में मुंतकिल होने से पहले, क्योंकि जब आप पहुँचते हो किसी भी जगह से, मक्का मुकरमा, कुछ लोग मदीना से आते हैं, कुछ लोग पूरी दुनिया से सफ़र करके जब आते हैं तो पहले आप उम्रा मुकम्मल करते हैं। उम्रा मुकम्मल करने की वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की थी। उसके बाद 8 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज तक मनासिक होते हैं जिनको आपको अदा करना होता है, और उसमें 8 ज़िलहज को आप मिना के मकाम पर मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर आपके रहने के लिए जो जगह होती है, एग्जैक्टली जिस तरह मैं बैठी हुई इतनी सी जगह होती है, उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लें तो वही आप के रहने की जगह होती है और एक कमरे में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। कुछ जगह पर 30 से ज़्यादा, कुछ जगह पर 50-60 लोग होते हैं और इसी तरह आपको वहाँ पर रहना होता है। 5 नमाज़ें अदा करनी होती है। उसके बाद फिर आप मैदान अरफा की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर आप ज़ोहर और असर की नमाज़ अदा करते हैं, फिर उसके बाद अज़कार करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, दुआएं करते हैं, फिर मग़रिब तक आप वहीं रुकते हैं। उसके बाद आप निकलते हैं और आप मुज़दलिफ़ा के मकाम पर आ जाते हैं। अच्छा, मुज़दलिफ़ा वो मकाम है जहाँ पर आपको खुले आसमान के तले रात गुजारना होती है और साथ ही साथ मग़रिब और इशा की नमाज़ भी अदा करनी होती है। अच्छा, मग़रिब और इशा की नमाज़ आप भले लेट भी वहाँ पहुँचें, क्योंकि बहुत दफ़ा ट्रैफ़िक जैम होती है, पैदल सफ़र भी होता है, तो आप वक्त पर नहीं पहुँच पाते। तो वहाँ पर फिर आप वो मग़रिब और इशा अदा करते हैं। उसके बाद खुले आसमान के तले सोते हैं। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई किसी मुल्क का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, वो भी वहीं पर सो रहा होता है। बाज़ लोग बहुत रॉयल तरीके से भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फिर वहीं पर मौजूद होते हैं। फिर वहाँ से आप निकलते हैं, जमरात की तरफ बढ़ते हैं। वो ईद का रोज़ आ जाता है। 9 ज़िलहज जो है यौम अरफा, वो एक अहम रुकन है हज का। उसके बाद आप जमरात के लिए निकलते हैं। जमरात मतलब जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारनी होती है, रमी होती है, और वहाँ से फिर आप इंतज़ार करते हैं कि आपकी कुर्बानी को होना है। उससे पहले आप तवाफ़े ज़ियारा करते हैं। उसके तवाफ़े ज़ियारे के साथ साथ फिर उसके बाद सई भी की जाती है, और वो बहुत ज़्यादा उस दिन आपको वॉक करना पड़ती है, क्योंकि आप जमरात तक वॉक करके जाते हैं। फिर वहाँ से आप खाना काबा तक जाते हैं। कुछ शटल सर्विस है, लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत कम वक्त के लिए है। उसके बाद फिर आप कुर्बानी का इंतज़ार करते हैं। जब कुर्बानी का आपको मालूम हो जाता है कि आपकी कुर्बानी हो गई है, तो उसके बाद मर्द हज़रात सर मुंडवाते हैं, ख़वातीन बाल काटती हैं, एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं। एहराम की पाबंदियाँ शुरू होती हैं 8 को, और वो फिर जो 2-2.5 दिन होते हैं आपके, आप ख्याल कर रहे होते हो, आपके नाखून नहीं टूटने चाहिए, आप खुशबू नहीं लगाते हो, और जिस तरह से आप एक ही जगह पर रह रहे होते हो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, वो एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर आप मिना में ही 2 दिन अगले गुजारते हो। अगले 2 दिन फिर आप फिर से कंकरियाँ मारते हैं। पहले दिन बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं, फिर उसके अगले दिन तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारी जाती हैं, जो कि आप मुज़दलिफ़ा से जमा करके लाए होते हो, वहीं से आपको कंकरियाँ चुननी होती हैं। इस तरह ये वहाँ से फिर मग़रिब के बाद तक लोग अमूमी तौर पर आ जाते हैं वापस अपने होटल वगैरह में, और उसके बाद कुछ को वापस जाना होता है, कुछ मदीना आ जाते हैं। इस तरह से होता है, और सीखने को बहुत कुछ है।
ये जो एक सफ़र है ना, ये सिर्फ दीनी फरीज़ा नहीं है, ये एक रूहानी सफ़र है। आप सोचिए कि दुनिया की वो नेमतें जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं हैं, हम नहीं सोचते कि हमने उठना है, हमने दांत ब्रश करने हैं, हमने बाथ लेना है, हमने कपड़े बदल लेनी है, हमने खुशबू लगा लेनी है, तो ये सब कुछ हम वहाँ कर रहे होते हैं। फिर आप बहुत से लोगों के साथ रह रहे होते हैं। सोचिए इतनी सी जगह है जहाँ पर आपने रहना है, बल्कि मैदान अरफ़ात में कैंप्स के अंदर तो और भी बहुत कंजस्टेड जगह होती है और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। जगह उतनी ही आपको मिलेगी रहने के लिए, अगर हॉल भी बहुत बड़ा है लेकिन आपने वहीं रहना है। अच्छा, वहीं पर फिर आप उसको अपने बिस्तर को हटाते हो, फिर वहीं पर आप नमाज़ अदा करते हो, वहाँ मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग होते हैं। फिर अब वॉशरूम्स जो है, हम ज़िंदगी में बड़े नखरे कर रहे होते हैं, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, हालांकि बड़ा उस क्लीनिंग का इंतज़ाम भी रखा जाता है। लेकिन आप सोचिए ना, लाखों अफराद हैं इसी तरह कैंप्स में ठहरे हुए हैं, तो आप कितना करोगे? तो आपको सब्र और फिर साथ ही साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, लोग बाज़ औक़ात सब्र का दामन भी हाथ से छोड़ देते हैं, लेकिन ये सब कुछ सिखाया जाता है। और मिना के बारे में वहाँ पर जो मौजूद थे लोग, वो भी ये कहते हैं कि ये उतनी ही एग्जैक्टली आपको जगह मिलती है जैसे कब्र की जगह होती है। फिर यौम अरफ़ा पर जब हम अरफ़ात के मैदान में जाते हैं, तो वो जगह जहाँ पर हमें रोज़े आखिर जमा किया जाएगा और हिसाब होगा, तो जब आप वो सब कुछ सोचते हैं तो आपको एहसास होता है। फिर आप मुज़दलिफ़ा के मकाम पर जब खुले आसमान तले सोते हैं कि हम बहैसियत इंसान किन किन चीज़ों में पड़े हैं और हमारी कोई औकात ही नहीं है, और रब ताला के हजूर सब लोग बराबर हैं, चाहे वो कोई कितना बड़ा है, चाहे कोई कितना दौलतमंद है, चाहे कोई कैसा भी है। तो हमने ये ऊंच नीच का सिस्टम रखा हुआ है, किसी को कमतर समझते हैं, किसी को बड़ा समझते हैं, तो ये हमारे बनाए गए सिस्टम है। तो असल में हमें अपने अपने आप की नफ़ी करनी है, अपने नफ्स से छुटकारा हासिल करना है। ये जो हम दुनियावी चीज़ों में पड़ गए हैं, इनसे हमें दूर होना है। यही इस्लाम की खूबसूरती यहाँ पर सिखाई और बताई जाती है। और यकीन जानिए, इस सफ़र में इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग मिले, जब हम अजनबी लोगों के साथ रह रहे होते हैं। इवन आप अगर अपनी फैमिली के साथ भी आए हैं, तो आपको उनके साथ नहीं रहना होता, किसी का भाई साथ है, किसी के वालिद साथ हैं, किसी के शौहर साथ है। लेकिन जब आप कैंप्स में, ख़वातीन और हज़रात के कैंप्स में मुंतकिल हो जाते हैं, तो फिर कोई आपके साथ नहीं होता। और यकीन जाने, वहाँ पर किसी को किसी की उस तरह परवाह भी नहीं होते। आप अपने एक रूहानी सफ़र पर होते हो, आप अल्लाह से कनेक्शन कायम किए होते हो। और यहाँ पर एक और आपको बात बताऊँ कि क्योंकि आप सफ़र में होते हो, जो लोग 15 रोज़ से कम क़याम करते हैं, 15 रोज़ तक क़याम करते हैं, वो कसर नमाज़ें अदा कर रहे होते हैं, सिर्फ़ आप अज़कार कर रहे होते हो, आप इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे होते हो, आप दुआएं कर रहे होते हो। ये सारा वक्त दुआओं का होता है। आप यकीन जानिए, एक ऐसा सुकून, एक ऐसी रूहानियत, एक ऐसी तमानियत आपके अंदर उतर जाती है और आप अपने आप को एक बड़ा बदला हुआ इंसान महसूस करते हो। तो मैं रब ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि ये सफ़र मुझे नसीब हुआ। और जिस रोज़ बाकी दुनिया भर में मुसलमान ईद मना रहे होते हैं, उस दिन जो हुज्जाज किराम यहाँ होते हैं, वो पैदल लंबा सफ़र करते हैं। और उसी सफ़र में गर्मी थी बहुत ज़्यादा, गर्मी की शिद्दत में जा रहे होते हैं काफ़िलों की सूरत में, इतने लाखों अफराद, और आपको देख के एक अजीब ही दिल में एहसास होता है। बहुत ज़्यादा आप चल रहे होते हैं, एहसास नहीं कर रहे होते। ये ऐसा एक खूबसूरत सफ़र है ना कि इसमें आप कनेक्ट हो जाते हैं। आप कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं और हम सब वहाँ रह रहे हैं, बड़ी अच्छी दोस्तियाँ हो जाती हैं। कितने खूबसूरत सफ़र पर वो साथ हैं, और हर वक्त सिर्फ अस्कार और दुआएं और वो सब नहीं हो रही होती। नमाज भी आप कसर पढ़ रहे होते हो, एक दूसरे से गुफ्तगू भी कर रहे होते हो, फिर खाने की ब्रेक भी हो रही होती है, कुछ लम्हात लोग बाहर भी चले जाते हैं कैंप से। तो ये सब कुछ हो रहा होता है। उससे पहले जब आप मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद होते हैं और उम्रे के बाद आते हैं, तो एक बिल्कुल रूटीन की तरह से ज़िंदगी हो रही होती है। आप हरम में जाते हैं और वहाँ नमाज़ें अदा करते हैं, फिर आते हैं, आराम भी करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, बात भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी के बाकी काम भी कर रहे होते हैं। तो जो लोग हज पर आए हैं वो ये महसूस करते हैं, और बाकी तमाम देखने वाले इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको ये सआदत नसीब करे, जब आएंगे तो उन्हें महसूस होगा। क्योंकि जब मैं यहाँ नहीं आई थी और हज के बारे में सोचती थी, तो जहन में एक अलग तरह का नक्शा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये तो बिल्कुल ही एक अलग तरह का सफ़र है। तो अल्लाह ताला कबूलो मंजूर करे मेरे इस सफ़र को, और अगली ज़िंदगी में भी यहाँ से वापस जाकर भी जो कुछ सीखा है, जो कुछ महसूस किया जा रहा है इस वक्त, हर कोई मुख्तलिफ़ अंदाज से महसूस कर रहा है, उसको बता नहीं पा रहे हैं हम ठीक तरह से, लेकिन एक बहुत अलग एहसास है। तो वो भी हमारे साथ रहे और अगली ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे। अल्लाह ताला जिस चीज़ में राज़ी हैं, हम वही सब कुछ करें, और तमाम ऐसी चीज़ें जो हमने अपनी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी शामिल कर ली हैं, उनसे दूर रहें।
तो आप तमाम लोगों की भी दुआएं, नेक तमन्नाएं, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ सकी क्योंकि ज़ाहिर है मनासिक हज में फिर आप मसरूफ़ होते हैं, एक अलग उसमें जोन में होते हैं। मैं ज़रूर पढ़ूँगी। हाँ, दुआओं के लिए जिन लोगों ने कहा था, मैंने बहुत कोशिश की कि सब के लिए दुआ कर सकूँ, की भी। अगर भूली भी तो मैंने अल्लाह से ये कहा कि जिनको मैं भूल गई हूँ उनके लिए जो जो दुआएँ उन्होंने कही थी वो आप ज़रूर कबूल फरमाइए। और ये प्रीमियम हज वालों के साथ मैं यहाँ आई थी, वो क्लस्टर सिस्टम कर दिया जिसमें 4-5 ग्रुप साथ होते हैं, वो एक ही जगह होते हैं। तो बड़े अच्छे माशाल्लाह इंतज़ामात थे वहाँ। जो लोग आपको गाइड कर रहे होते हैं, जो ख्याल रख रहे होते हैं, जो खाना बना रहे होते हैं, जो वहाँ क्लीनिंग कर रहे होते हैं, वो भी बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो किस तरह से दिल जमई से काम कर रहे होते हैं। हम तो हज की नीयत से वहाँ आए हैं, हम तो अपना फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो लोग खिदमत कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने इंतज़ामात किए थे, जिस तरह से शटल सर्विस चल रही है, जिस तरह से सारा कुछ हो रहा है, वो भी बड़ा काबिल तारीफ़ है। तो अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को कबूल व मंजूर फरमाए। और इंशाल्लाह अब मदीना से भी कुछ व्लॉग्स मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों से ये राब्ता चलता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। आज तो मैंने आपको अपने दिल की बातें, अपने जज्बात और एहसासात बताए, और वही दुआ कि इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।